नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा आज आप सबके सामने एक बड़ी ही शानदार और जोरदार बात लेकर के आई हूँ जो त्याग से परिपूर्ण है। अपने जीवन को खत्म कर देना किसी और के जीवन को बनाने के लिए, इस बात को सिखाने की सबसे बड़ी घटना सच्चाई पर आधारित है। कोई कहानी नहीं है, ये असली में ऐसा हुआ है। साउथ इंडिया में एक लेडी है, पंशा अमल नाम है उनका। स्क्रीन पे आपको उनकी फोटो दिखाई दे रही होंगी, जो 21 साल की थी जब उनकी बेटी का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ वो आपको सिखाएंगे। 21 साल में उनकी बेटी का जन्म हुआ है और जन्म जो हुआ है उससे पहले ही जो उनके हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब अकेली माँ है, पति है नहीं, बेटी को पालना है, सरवाइव करना है तो काम तो करना पड़ेगा। घर से निकलती हैं, फैक्ट्रीज में जॉब कर रही हैं, लेकिन जॉब करते करते एक दिन ऐसा कड़वा अनुभव होता है समाज की तरफ से उन्हें कि कोई मेल उन्हें किसी गलत तरीके की हरकत करके उनको थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और उस हरकत के बाद उनके मन में ये आता है कि मैं तो ठीक ठाक सी मैच्योर हो गई हूँ, मेरी बेटी अभी बड़ी होगी, इस समाज में ये अकेले कैसे सरवाइव करेगी। जब ये लोग मुझे ही नहीं छोड़ रहे तो मेरी बेटी कैसे सुरक्षित है इन चीजों से। तो इस कश्मकश में उन्होंने अपने आप को महिला से पुरुष बना के जीना शुरू कर दिया। यानी लेडी जो है वो अपनी पूरी वेशभूषा बदलकर, आपको जैसा कि फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा, पूरी वेशभूषा बदलकर वो एक महिला से पुरुष में परिवर्तित हो जाती हैं। और ऐसा करते हुए वो 36 साल बिता देती हैं और आज वो 56 साल की हैं। साउथ इंडिया की लेडी है, मुत्तू नाम का उन्होंने अपना एक नया कैरेक्टर, किसी मूवी की कहानी नहीं है ये असली में किया है इन्होंने। किसी भी मूवी में ये कहानी नहीं बनाई गई है, ये रियलिटी है। आप सर्च भी करोगे आपको मिल जाएगी गूगल पे भी। तो मुत्तू नाम से वो पिछले 36 साल से वो जी रही हैं सिर्फ एक चीज के लिए कि मेरी बेटी को मैं सुरक्षित रख पाऊं, उसे पाल पाऊं और उसे इस समाज से बचा पाऊं, खुद को भी और उसको भी। ये है एक माँ की कहानी जो महिला से पुरुष बन गई सिर्फ अपनी ममता और मातृत्व को बचाने के लिए, अपनी बेटी को अच्छे से संजो कर संभाल कर पालने के लिए। अब इस कहानी से आप में से या हम जैसे लोगों को क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना चाहिए, हम साल 6 महीने के त्याग के बाद दुखी होने लगते हैं, तंग होने लगते हैं कि अरे मेरा जीवन कब तक करूंगा मैं ये काम, कब तक मैं ऐसे सरवाइव करूंगा। और उन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी ही बदल के रख दी, और वो भी अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। तो सैक्रिफाइस की इससे बड़ी कहानी और कोई नहीं हो सकती है। अगर हमें सीखना चाहिए तो इसमें सबसे बड़ी चीज पेशेंस और सैक्रिफाइस सीखना चाहिए, जो आज के जवान बच्चों में भारी मात्रा में कम है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ, मैं दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, मैं जवान बच्चों की अध्यापिका हूँ पिछले काफी सालों से। तो उनके अंदर झेलने या ओटने या समझने या त्याग करने की क्षमताएं है ही नहीं। हल्का सा कुछ डाउनफॉल हुआ, हल्की सी कोई चोट लगी, मरने तक का डिसीजन ले लेते हैं कि सुसाइड कर लूंगा। अरे माँ बाप को एक बार तो याद करो, कैसे किन हालातों में उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया होगा। तुम 1 मिनट लगाते हो स्वयं को खत्म करने में। क्या जीवन में वो छोटी सी बाधा ही थी, उसी के लिए पैदा हुए थे और कुछ था ही नहीं। तो सेक्रीफाइस, त्याग और दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी बहुत शानदार तरीके से मुत्तू ने हमें सिखाया है। अब उनको पंशा अमल कहना तो नहीं, मुत्तू कहना सही होगा। और इस कहानी से अगर सीख पाओ तो सेक्रीफाइस और दूसरे के लिए प्यार पक्का सीखने की कोशिश करना, और झुकने की कोशिश करिएगा जहाँ पे कोई गलती हो, और तन के बात करने की कोशिश करो जहाँ पे आप सही हैं, पर उसमें भी उम्र का लिहाज तो जरूर करना है।